अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नर्सिंग रिसर्च के फर्स्ट नंबर जो यूनिट है वो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। आते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर विल बी एबल टू, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च कि नर्सिंग रिसर्च है क्या, डिस्क्राइब वेज ऑफ नोइंग इन नर्सिंग ट्रेडिशंस, अथॉरिटी ब्रोइंग, trial and error, initiation and research. Identify rule of honors in the research as a DN base, MS, PhD and DNP. Explain evidence-based practice through research. पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्या है। तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड न्यू नॉलेज। क्या है रिसर्च? एक ऐसा सिस्टमेटिक, एक ऐसा प्लानेबल सर्च है जो इंफॉर्मेशन और न्यू नॉलेज गेन करने के लिए यूज़ होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी न्यू नॉलेज जो है वो डिस्कवर करें या एक न्यू थ्योरी जो है वो डिस्कवर करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। और वो रिसर्च हम कैसे करेंगे कि हम एक प्लान जो है वो सेट अप करेंगे, सिस्टम वाइज जो है हम अपने आपके लिए जो है मटेरियल्स या जितने भी प्रोसेस हैं सब सिस्टम वाइज हम करेंगे। इसके बाद आता है रिसर्च इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन। क्या है? सिस्टम वाइज हम इंफॉर्मेशंस की कलेक्शंस करते हैं, डाटा की कलेक्शंस करते हैं और वो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसको फिर हम एनालिसिस करते हैं और फिर इंटरप्रेट करते हैं इसके, और इससे हम जो है सर्टेन क्वेश्चंस के जो है सोल्यूशन निकालते हैं या किसी प्रॉब्लम के जो है वो सोल्यूशन हम क्या करते हैं? निकालते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? व्हाट इज, मतलब हम किस चीज़ के लिए रिसर्च करते हैं, फिर इस पे हम रिसर्च करते हैं। उसमें एक होता है क्वेश्चंस। रिसर्च हम क्वेश्चंस पे करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम जो है कोशिश करेंगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए इस सोल्यूशन के लिए हम एक नया तरीका जो है, एक नया प्रोसीजर जो है वो डिस्कवर करना चाहेंगे। तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम थ्रू रिसर्च जो है सोल्यूशन निकालते हैं। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडल फ्रेंच रिसर्च। क्या है? वर्ड रिसर्च जो है ये मिडल फ्रेंच रिसर्च से डिराइव किया गया है और इसका माना क्या है? टू गो अबाउट सीकिंग। क्या है? कि सीकिंग के लिए कुछ करना या सीकिंग के लिए, लर्निंग के लिए जाना, कुछ करना। द सिस्टमेटिक रिगोरस investigation of a situations or problem in order to generate new knowledge or validate existing knowledge is known as research. रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक और रिगोरस इन्वेस्टिगेशन है, बिलतरतीब इन्वेस्टिगेशन है या प्रोसेस है कि जब एक सिचुएशंस जो है, एक इवेंट जो है वाक़या हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसके लिए हम एक नया सोल्यूशन जो है, नया नॉलेज जो है हम जनरेट करें, या जो पहले से जो नॉलेज जो है वो मौजूद है, एग्जिस्ट है, इसमें हम क्या करें? इम्प्रूवमेंट लाएँ। The ultimate goal of research is the development of a research body of knowledge for a discipline or profession such as nursing. क्या है गोल ऑफ रिसर्च? यही है कि हम एक डिसिप्लिन के लिए, एक प्रोफेशन के लिए नॉलेजेबल बॉडी जो है वो डिस्कवर करें। A scientific process that validates and refines existing knowledge and generates new knowledge that directly and indirectly influences clinical nursing practice. क्या है? नर्सिंग रिसर्च। अब नर्सिंग रिसर्च क्या है? नर्सिंग रिसर्च वो साइंटिफिक प्रोसेस जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज की वैलिडिटी को मालूम करता है, वैलिडेट करता है कि आया जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, प्रीवियस जो प्रेजेंट नॉलेज है वो ठीक है इस प्रॉब्लम के बारे में या इस सिचुएशंस के बारे में या नहीं, and generate new knowledge that directly and indirectly influences clinical nursing practices। और न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट जो है नर्सिंग प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं।
The ultimate goal of nursing research is to provide an empirical basis to guide nursing practice, what is referred to as evidence-based practice. क्या है नर्सिंग रिसर्च के गोल यही है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसके लिए एक गाइड जो है और एक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, उस प्रैक्टिसेस को क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट आ जाए और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो हो जाए या वो आगे जो है इम्प्रूव हो जाए। इसके बाद ये जो है स्टेप्स हैं, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क, जो क्वेश्चंस है वो पहले हम क्वेश्चंस लिखेंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसके डेटा कलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हम फार्मूलेट करेंगे। इसके ये आगे स्लाइड्स में आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियात क्या है, ट्रेड्स क्या है। इट डिमांड्स अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्या करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं या करने लग जाए तो इसके लिए प्रॉब्लम के क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। एक रिसर्च की डिमांड यही होती है कि इसके लिए प्रॉब्लम के क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। इट रिक्वायर्स अ प्लान। इसके लिए एक प्लान, जो प्लान है होती है वो प्लान लाजमी होना चाहिए कि हम किस तरह डेटा को कलेक्ट करेंगे और फिर इसको किस तरह हम एनालिसिस करेंगे और इसके इंटरप्रिटेशंस क्या करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स हम किस तरह लेंगे। इसके बाद हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो कैसे लेंगे बनाएंगे। तो ये सब जो है क्योंकि हमने पहले बात की कि रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो इसलिए इसके लिए प्लान जो है वो लाजमी है। इट बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। और ये रिसर्च जो है इसमें क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा जो है हम वो कलेक्ट करेंगे। यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंडिंग्स। और इसके जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फाइंडिंग्स को हम यूज़ करेंगे रिसर्च में मेथडोलॉजी में। न्यू डाटा शुड बी कलेक्टेड एज रिक्वायर्ड। और जब न्यू डाटा कलेक्शन के रिक्वायर्ड हो, अगर रिक्वायर्ड हो तो हम कलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं कलेक्ट करने की। एंड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे आंसर द ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चंस। और हम न्यू नॉलेज को, न्यू डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चंस है ताकि उसकी आंसर हमें मिल जाए। गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। अब रिसर्च कंडक्टिंग के लिए गाइडलाइंस क्या है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो इसके लिए कवानीन क्या है, उसूल क्या है या गाइडलाइंस जो है वो क्या है। एसेंशियल गाइडलाइंस फॉर सक्सेस। हमारे जो कामयाब रिसर्च होता है उसके लिए गाइडलाइंस क्या है। फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स इन यू डिसिप्लिन। अपनी डिसिप्लिन में जितने भी प्रॉब्लम्स हो उस पे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हो उस पे फोकस किया करें। एक्शन ओरिएंटेड एम एट डेवलपिंग सॉल्यूशंस। और क्या करें, एक्शन ओरिएंटेड मतलब यही है कि हमारा जो प्रॉब्लम है हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। एन इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज रिक्वायर्ड। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसलिए रिक्वायर्ड है कि हम जो रिसर्च करते हैं तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म जो है इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म डेटा जो है हम वो कलेक्ट करते हैं। और ये किसी एक फील्ड पे मुख्तस नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग में रिसर्च होगा, किसी और फील्ड में नहीं, सारे डिसिप्लिन जो है वो सब में रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च शुड बी पार्टिसिपेटरी इन नेचर, इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर कंसर्न इन ऑल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। और रिसर्च जो है ये एक नेचर फिनोमेना है, इसमें हर कोई इसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। अगर किसी एक बंदा है और वो चाहे कि मैं रिसर्च करो तो वो कर सकता है और ऑल स्टेजेस में कर सकता है। रिसर्च मस्ट बी टाइमली, बट ये लाजमी है कि इसकी एक मुकर्ररा मुद्दत होती है, टाइम होती है, वो लाजमी है कि ये रिसर्च उस टाइम में किया जाए। Simple short-term research designs should be emphasized that are likely to yield practical results relatively quickly. जितना रिसर्च सिंपल शॉर्ट टर्म में हो तो इसके जो हमारे जो रिजल्ट है, प्रैक्टिकल जो रिजल्ट है हमारा वो क्विकली हमें अचीव हो जाएगा। The principle of cost effectiveness is important in the selection of research project. Research project selections में cost effectiveness के principles को select करना, वो principles जो है वो बहुत ज़्यादा important है research project में। तो उसकी selection जो है, जो important data है वो हम select करेंगे।
The result should be presented in formats most useful for administrators, decision makers and community. और जो रिजल्ट है वो शुड बी प्रेजेंटेड, किसको प्रेजेंट करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटर को, डिसीजन मेकर को और कम्युनिटी को, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, डिसीजन मेकर्स है और कम्युनिटी है वो ताकि वो इससे फ़ायदा उठाए. Evaluations of the research undertaken should not be a measure of the number of papers published, but of its ability to influence policy, improve services, and ultimately lead to better health. जो रिसर्च होती है इसकी मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि इसमें कितने जो है पेपर्स, कितने पेज जो है वो मौजूद है, बट जो अच्छा रिसर्च हो तो उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए. अच्छे रिसर्च में एबिलिटी होती है कि जो कम्युनिटी के या ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है या सर्विसेज है उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको इम्प्रूव करती है और बेटर हेल्थ को जो है लाती है, हेल्थ को प्रमोट करती है. Why is research important to the professions of nursing? उस नर्सिंग प्रोफेशन में रिसर्च क्यों लाजिमी है या क्यों इम्पोर्टेंट है, अहम है. इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग, नर्सिंग में रिसर्च की अहमियत क्या है. एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द कंटिन्यूअल डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेवेंट बॉडी ऑफ नॉलेज इन नर्सिंग. और जब हम नर्सिंग में एक कंटिन्यू नॉलेज जो है वो डेवलप करते हैं तो इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये रिसर्च जो है नर्सिंग में इम्पॉर्टेंट है. Research generates information from nursing investigations, which helps define the unique role of nursing as a profession. क्या है रिसर्च जो है, इससे हमारे साथ जो है न्यू इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है. किस चीज़ से, जब हम नर्सिंग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इससे हम न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करते हैं. इसकी वजह से जो नर्सिंग प्रोफेशंस है इसमें रिसर्च एक यूनिक रोल जो है वो परफॉर्म करती है. Professional accountability of nurses to their clients is demonstrated when nurses incorporate research. जब एक नर्स रिसर्च से नॉलेज हासिल करे, न्यू नॉलेज उसके पास हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज उसके पास हो, तो उसके जो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है नर्स के, वो इस अकाउंटेबिलिटी को अच्छी तरह सरंजाम कर देते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देते हैं और क्लाइंट्स के साथ मुकम्मल तौर डिमॉन्स्ट्रेट करती है. एविडेंस इनटू देयर क्लिनिकल डिसीजंस. क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में नर्सिंग जो रिसर्च होती है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एविडेंस इनटू देयर क्लिनिकल डिसीजन, अगर क्लिनिकल डिसीजन के लिए जो एविडेंस तैयार करते हैं तो इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है.